वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो अब देखेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या बनाते हैं, शेड्यूल। शेड्यूल यानी कि ये जो टेबल होती है उसको शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वांटिटी ले लेते हैं, टोटल यूटिलिटी ले लेते हैं। तो क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी 8 14 18 20 20 और 18। ये ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब हमने क्या बताया पिछले क्लास में कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। मतलब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे कितनी हमको यूटिलिटी मिलती है। तो जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा ऐसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। 0 है तो 8 माइनस 0 करेंगे तो फर्स्ट पे कुछ नहीं होगा। 8 माइनस 0 8, 14 माइनस 8 तो 6, 18 माइनस 14 4, ऐसे उसको माइनस करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में देखेंगे 18 माइनस 20 तो माइनस 2। ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे बनता है ये पूरा डायग्राम। ठीक है, ये पूरा डायग्राम एक साथ में बनता है, अलग अलग नहीं होता। तो देखते हैं, पहले ये बना लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी शो करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी, ये साथ ही में डायग्राम बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी अगर हम देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी 0 से स्टार्ट होती है। तो ये हमने ऐसे बना दिया, 0 से स्टार्ट हुई, फिर पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है 18 14 18 20 0 20 18। तो ये इंक्रीज होती है 20। देखिए यहाँ पे थोड़ी देर फिर कांस्टेंट रहती है, फिर 20 के बाद 18 डिक्रीज होती है, इसीलिए ऐसे डिक्रीज हो गई। यानी कि यहाँ से टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट होती है 20 फिर डिक्रीज होती है, इसलिए ऐसे डायग्राम बन गई। मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, इसीलिए ये डिक्रीजिंग लाइन है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज ही होती रहती है। अब देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ तक जो है वो पॉजिटिव है, 8642 पॉजिटिव है। फिर इस पॉइंट पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और उसके नीचे जो बढ़ती है -2 वाली पॉइंट है, इसके नीचे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। बट टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होगा। टोटल यूटिलिटी क्या है, पहले 18 14 8 14 18 ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हुआ और फिर डिक्रीज हुआ, बट ये माइनस में नहीं आएगा। बट मार्जिनल यूटिलिटी पिछली क्लास में बता चुके हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी जो है अपनी वो नेगेटिव हो सकती है, बट टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव, और यहाँ पे 0। इसके नीचे एक्स एक्सिस के जब नीचे आएंगे तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन क्या निकला, तो पॉइंट नंबर 1 कि when TU is maximum then MU is 0। इसीलिए हमने इस पॉइंट को मिलाया कि जब टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। तो पॉइंट नंबर 1 when TU is maximum MU is 0। पॉइंट नंबर 2 TU increases so long as MU is positive। TU जब तक इंक्रीज होता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। यहां से देखें, ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है तब तक ये इंक्रीज होता है। जब ये कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है। फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो TU डिक्रीज होने लगता है। तो थर्ड पॉइंट, TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। TU मींस टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MU इज नेगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, यानी कि ये जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0, when TU starts declining MU is negative। And fourth point, decreasing MU implies that TU increases at a decreasing rate। decreasing MU, ये fourth point, decreasing MU implies that TU increases at a decreasing rate। इसका मतलब क्या है कि decreasing MU का मतलब है कि TU increase हो रहा है decreasing rate से, यानी कि decreasing rate से increase होने का मतलब यह है कि जिस रेट से उसको बढ़ना है उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 8 से 14 हुआ तो यहाँ पे 6 पॉइंट बढ़ा, ठीक। 14 से 18 हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ, बट यहाँ पे 6 पॉइंट बढ़ा था, यहाँ पे 4 ही पॉइंट बढ़ा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट।
इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब है जिस रेट से वो इंक्रीज हो रहा था उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा, उससे कम रेट से, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, 18 से 20 हुआ तो इंक्रीज तो हो रहा है बट 2 ही पॉइंट हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट है फोर्थ अपना ऑब्जर्वेशन। डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टीयू इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। एक बार और से समझते हैं ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 बताया हमने, टीयू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। टीयू जब तक इंक्रीज होता है जब तक एमयू पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज जीरो। जब टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या है, जीरो है, ये पॉइंट बता रहे हैं। जब टीयू मैक्सिमम है, ये टीयू है अपना मैक्सिमम है, तो एमयू क्या है, जीरो है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एमयू इज नेगेटिव। टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइन होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, तो टीयू टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट टीयू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। जो अभी भी टॉपिक बता कि डिक्रीजिंग एमयू, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। तो ये अपने फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। ये जितने भी डायग्राम बनते हैं उसके साथ में ऑब्जर्वेशंस भी हमको उसके साथ साथ लिखने पड़ते हैं डायग्राम के साथ में, यानी कि ये डायग्राम का एक तरीके से ये जो ऑब्जर्वेशन है एक्सप्लेनेशन है, ये अपना मेन रिलेशन ये है। तो अगर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन आता है तो ये हमको डायग्राम भी उसके साथ में बनाना पड़ता है। पूरा शेड्यूल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में ये पूरा अपना ऑब्जर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अपना है ये ऑब्जर्वेशन, किससे क्या ऑब्जर्व करते हैं।